हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव एस के क्लासेस। और आज की इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ठीक ना। तो इसमें क्राइटेरिया मेरा रहेगा टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम इसमें क्या होगा, मेरा गिवन रहेगा और उसके बाद मोड मेरा रहेगा मोड मेरा रहेगा इसमें प्रिमिटिव। ठीक ना। इसमें देखो राउंड रॉबिन क्या करता है, इसमें हमेशा इस केस में क्या होता है, मेरा प्रिमिटिव होता है, इसमें नॉन प्रिमिटिव नहीं होता है। तो इसमें अब मेरा प्रोसेस आईडी गिवन रहता है और उसमें अराइवल टाइम भी इसमें गिवन रहेगा और बस टाइम भी गिवन रहेगा। निकालना है आपको कंप्लीशन टाइम्स, टर्न अराउंड टाइम्स और वेटिंग टाइम्स एंड रिस्पांस टाइम। तो रिस्पांस टाइम इतना सा प्रोसेस निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेडी क्यू लेना पड़ेगा और एक गैंट चार्ट लेना पड़ेगा। ठीक ना। तो रेडी क्यू में क्या होता, रेडी क्यू में अब इससे क्या होगा, रेडी क्यू से क्या होगा, आप कोई भी प्रोसेस को लो, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस को आप रेडी यानी रनिंग में लिया, रनिंग में लेने के बाद उसको रेडी क्यू में लिया, फिर इसको क्या हुआ, टर्मिनेट किया। ठीक ना। तो वैसे जैसे यहाँ पे कोई प्रोसेस को पहले हम क्या करते हैं, रेडी में लेते हैं, फिर रेडी से वो रनिंग में लेते हैं, रनिंग में लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, मेरा यहाँ पे वही प्रोसेस मेरा टर्मिनेट करता है। ठीक ना। वही प्रोसेस मेरा क्या हुआ, टर्मिनेट से यहाँ से आया, पर फिर यहाँ से प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, फिर रेडी से फिर कोई प्रोसेस क्या होगा, रनिंग में आएगा, रनिंग से रेडी में, रेडी से फिर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो इसी के थ्रू से मेरा सीपीयू क्या हुआ, ड्राइव करता है। ठीक ना। तो अगर हम देखें इसमें मेरा अराइवल, सबसे पहले मेरा सीपीयू पे कौन सा प्रोसेस अराइवल हुआ है उसको हमको देखना है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। ठीक ना। तो जीरो कंसीडर जैसे किए, तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा प्रोसेस मेरा जीरो पे अराइव हुआ है। तो मेरा देखिए तो पी नोट क्या हुआ, मेरा जीरो पे अराइव हुआ था और इसका टाइम क्वांटम 2 यूनिट्स। ठीक ना। इसको हमको 2 यूनिट्स टाइम तक ही चलाना है। तो इसको अब यहाँ से लो, जीरो से लो और इसको मेरा प्रोसेस पी नोट पहले आएगा और इसको 2 टाइम तक चलाओ। यहाँ पे क्या, ये जो मेरा क्या होता है, टाइम क्वांटम होता है। ठीक ना। ये टाइम क्वांटम होता है। तो उसको 2 यूनिट्स तक, जैसे 2 टाइम तक इसको चलाएगा तो यहाँ पे मेरा बस टाइम यानी 6 से होके यहाँ पे 4 होगा, तो 4 बचेगा। अब 2 टाइम तक जैसे इसको चलाया, ठीक ना, 0 से 2 टाइम तक जैसे चलाया, अब आपको देखना है कि मेरा कौन कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। ठीक ना। तो अभी देखो तो 0 से 2 जैसे चलाया तो ये लो, यहाँ से P1 एंड P2 दोनों सारा प्रोसेस क्या हुआ, मेरा रेडी क्यू में आ चुका है। तो लो यहाँ से इसको उठाओ, रेडी क्यू में डालो, यहाँ पे होगा P1 एंड P2। ठीक ना। P1 एंड P2 को जैसे रेडी क्यू में डाला तो वह P1 क्या होगा, यहाँ P1 जैसे रेडी क्यू में डाला, अब यहाँ से मेरा क्या होगा, P नोट, और P नोट जैसे मेरा एग्जिट करेगा, उसके पास बस टाइम कितना, 4 है। तो लो P2 के बाद इसको P नोट को यहाँ पे डालो। ठीक है। P नोट को यहाँ पे डालो और उसके बाद अब देखो क्या होगा कि मेरा P1, अब मेरा यहाँ से रेडी क्यू से P1, रेडी क्यू से रनिंग में लाओ P1 को और फिर से वहां से उसको क्या करो, अब देखो P1 को जैसे रनिंग में लाएगा, P1 को जैसे रनिंग में लाएगा, ठीक ना, तो क्या होगा, P1 कितना टाइम तक, 2 टाइम तक ये भी रनिंग में आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और उसके बाद यहाँ पे 2 to 4 होगा और जैसे इसको 1 टाइम तक मेरा क्या होगा, अभी सीपीयू मेरा रेस्ट करेगा यानी और वेटिंग में चल जाएगा 1 यानी 1 टाइम के लिए। और उसके बाद जैसे इसको 1 टाइम तक वेटिंग में जाएगा तो लो, और इसका अब यहाँ पे देखना है हमको कि फिर 4 पे कौन कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है। तो 4 पे अगर देखिए तो P3 एंड P4 क्या होगा, ये भी मेरा प्रोसेस अराइव होगा। तो P3 और P4 को लो, यहाँ पे लो, डाल दो यहाँ पे P3 एंड P4। तो P3 एंड P4 को जैसे डाला, और P1 के पास अभी भी 1 टाइम क्या हुआ, बस टाइम बचा हुआ। तो लो यहाँ पे P1 को भी डाल दो। अब यहाँ पे देखना है P4 पे अभी मैंने जैसे देखा तो मेरा सारा प्रोसेस क्या हुआ कि रेडी क्यू में आ चुका है। अब हमको निकालना है, अब इसको हमको बारी से बारी क्या करना है, निकालना है। जैसे कि अभी P1 यहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद P2 को देखो, P2 2 टाइम तक यहाँ पे लो, P1 के बाद P2 को चलाओ
जैसे P2 को चलाएगा 2 टाइम तक, तो मेरा P2 क्या हुआ, टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा। और उसके बाद P2 को जैसे चलाया, यहाँ से P2 खत्म, P2 के पास तो बचा हुआ नहीं है बस टाइम, तो हमको श्योर है कि आगे P1 को फिर लेना है। तो P1 को जैसे लिया 4 टाइम, तो यहाँ पे मेरा बस टाइम 4 है, तो लो फिर क्या करेगा मेरा P नोट रेडी क्यू में यहाँ पे आएगा और यहाँ से 2 टाइम के लिए टर्मिनेट होगा। तो अभी भी P नोट के पास 2 बचा हुआ है, तो उसके बाद P नोट यहाँ से निकालो और उस P नोट श्योर है कि P नोट को यहाँ से निकालो और P नोट यहाँ पे डालो, और जैसे इसको 2 टाइम तक चलाया तो यहाँ पे ऐड होगा। और उसके बाद ऐड, तो यहाँ पे मेरा कोई भी प्रोसेस नहीं है, सब सारा प्रोसेस मेरा अराइव हो चुका है। अब हमको देखना है P नोट के बाद श्योर है P3 को चलाओ, यहाँ से P3 को यहाँ पे लो। P3 को जब मैंने यहाँ पे लिया तो क्या होगा, इसको हम बस टाइम, इसका बस टाइम 1 टाइम है, तो इसको 1 टाइम तक चलाओ, तो ऐड और 1 9, तो ये भी मेरा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक ना। और P4 रही, P4 की बात, अब इसके बाद मेरा क्या आएगा P4, और P4 को यहाँ से निकालो और यहाँ पे डालो। P4 को जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो क्या होगा, 2 टाइम तक, इसको भी चलाना 2 टाइम तक, तो यहाँ से 2 टाइम लो, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर मेरा P4 यहाँ पे चलाएगा। और उसके बाद 2 टाइम तक जैसे P4 को चला जाती है 11 होगा, 11 यहाँ पे, और 11 के बाद फिर हमको क्या करना है, P1 को लेना है, ठीक ना। P1 को यहाँ पे लो, P1 1 टाइम गिवन मेरा, तो 1 टाइम, तो 12 यहाँ पे होगा। जैसे 1 टाइम तक P1 को चलाया, फिर मेरा क्या होगा, P नोट आएगा। P नोट कितना मेरे पास, P1 भी टर्मिनेट हो गया, और P नोट के पास 2 है, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा मेरा, तो 11 यहाँ पे 14 होगा, और 14 अब बचा मेरे पास। अब देखो कौन सा प्रोसेस बचा है, लास्ट में P4 बचा है, चलो यहाँ पे P4 को चलाओ, P4 को चलाओ 1 टाइम तक, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो मैंने देखा गाइस कि मेरा सारा प्रोसेस क्या हुआ, अराइव हो चुका है और रेडी क्यू में आ भी चुका था, और उसके बाद गैंट चार्ट भी मेरा हो गया। तो अब हमको निकालना कंप्लीशन टाइम। तो P1 देखो, P1 कहाँ पे मेरा कंप्लीट हुआ है, तो P1 यहाँ पे भी है और उसके बाद P1 यहाँ पे भी है। तो हमको बड़ा वैल्यू को कंसीडर करना है, तो बड़ा वैल्यू को लो यहाँ पे 12, और P2 देखो, P2 यहाँ पे अराइव हुआ है, P1 को ले रहे हैं ना, P1 यहाँ पे होगा, और P नोट को देखो तो कहाँ पे हुआ, P नोट यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ, लास्ट में यहाँ पे 14 पे हुआ, यहाँ 14 लो। और उसके बाद P2 की बात करें तो P2 यहाँ पे भी मेरा हुआ है, यानी P2 मेरा 1 टाइम ही हुआ, तो 1 टाइम इसका कितना होगा, सीटी कंप्लीशन टाइम 6 होगा। और उसके बाद P3 9 पे है, और उसके बाद P3 भी 1 टाइम, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम इसका 9। और उसके बाद P4 की बात करें, यहाँ पे P4 यहाँ पे भी है, और उसके बाद यहाँ पे 15 पे इसका 15 होगा, ठीक ना। तो और इसमें देखिए तो मेरा टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो मेरा कंप्लीशन टाइम माइनस अराउंड टाइम होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस 14 लिखो, और 12 माइनस 1 करो, 12 माइनस 1 करेगा 11 होगा, 6 माइनस 2 करेगा यहाँ पे 4 आएगा, 9 माइनस 3 करेगा तो 6 आएगा, और 14 माइनस 4 करेगा तो 11 आएगा, ठीक ना। और उसके बाद वेटिंग टाइम की बात करें, वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम में मेरा पहले का वैल्यू था जो उसको हम कंसीडर करना है, बल्कि जो बाद में आया उसको नहीं करना। तो यहाँ पे लो 14 माइनस 6 करो, 14 माइनस 6 करेगा तो यहाँ पे 8 होगा, और उसके बाद 11 माइनस 3 करेगा, इसमें भी 8 आएगा, 4 माइनस 2 करेगा तो यहाँ पे 2 होगा, और 6 माइनस 1 करेगा 5, और 11 माइनस 3 करो, 11 माइनस 3 करेगा तो यहाँ पे भी श्योर है कि 8 आएगा। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो सीपीयू मेरा फर्स्ट बार, यानी सीपीयू को प्रोसेसर पहली बार कहाँ पे मिला था हमको उसको देखना है। सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो सीपीयू फर्स्ट टाइम देखो, सीपीयू को प्रोसेसर फर्स्ट टाइम कब मिला था, तो 0 पे मिला था, और अराइवल टाइम क्या है 0, तो यहाँ पे 0 होगा। और उसके बाद P1 को सीपीयू फर्स्ट बार कहाँ पे मिला था, 2 पे मिला था, तो 2 माइनस 1 करेगा तो 1 आएगा। और उसके बाद P2 की बात करें तो P2 को पहली बार CPU 4 पे मिला है,
4 माइनस 2 तो 4 आएगा। और उसके बाद P3 को देखो CPU पहली बार कहाँ मिला, 8 पे मिला था, ठीक ना। 8 माइनस 3 करो तो यहाँ पे 5 होगा। और उसके बाद P4 को CPU पहली बार 9 पे मिला था, 9 माइनस 4 यहाँ पे होगा 5। तो गाइस मैंने देखा कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, सारा वैल्यू को मैंने कंसिडर किया। अब हमको निकालना है, सबसे पहले देखो कंप्लीशन एवरेज वेटिंग टाइम, यहाँ पे निकालना हुआ एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए गाइस क्या करना है, सबसे पहले सारा वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो 8 हुआ 16 यानी 8 तो हो गया 24 और प्लस 5 देगा तो 29 और 2 31 होगा इसका टोटल। और उसके बाद इसको काउंट करो तो 14 और 11 होगा 25 और 4 तो 29 और उसके बाद 6 29 और 6 करेगा 35 और उसमें 11 को जोड़ 35 और 11 होगा 46। तो इसमें क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमको सारा प्रोसेस को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ले लो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और इसको डिवाइडेड करो। प्रोसेस जितना भी प्रोसेसर रहेगा उससे हमको डिवाइड करना, तो 1 2 3 4 5 प्रोसेसर से डिवाइड कर दो। तो वेटिंग टाइम मेरा 31 है, 31/5 करो। और उसके बाद अगर इसका वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे निकाल दो 6.2 समथिंग आएगा, देख लो। और 5 भाग ऐसा करो तो 6.2 यूनिट, ठीक ना, इसका आएगा। और इसी में अगर हमको लेना है टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड एवरेज TAT टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए भी सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करो। तो क्या होगा, इसको मैंने पहले से यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है 46, तो 46 डिवाइडेड 5 करो तो इसका आएगा इसका 10 देखो 10 इसको यहाँ पे भी निकाल दो 5 और 46 तो डिवाइड कर दो। अरे इसका आएगा 9 इसका आएगा 9.2 यूनिट्स, ठीक ना। तो गाइस मैंने देखा एवरेज वेटिंग टाइम 6.2 यूनिट्स एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम 9.2 यूनिट्स मेरा ऐसा है। टाइम इसमें क्वांटम टाइम गिवन था 2 यूनिट्स और उसके बाद सारा प्रोसेस को मैंने कंसीडर किया। तो गाइस मैंने देखा एवरेज वेटिंग टाइम मेरा 6.2 यूनिट्स एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम मेरा 2.9 यूनिट्स आया। अगर गाइस हम देखें फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या कहता है टाइम, इसमें अगर देखें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें अगर देखें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचिंग के बारे में अगर बात करें तो इसका नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचिंग आएगा, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचिंग, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचेस। अगर इस नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचेस की बात करें तो इसमें देखो 1 2 3 इसको लेना है, ठीक ना। इस वैल्यू को हमको कंसीडर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट स्विचिंग मेरा कितना आने वाला है 8। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइबर की बहुत जरूरी है। हाँ, आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसके लिए आपको यह वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है।